बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो अगेन क्यूटेक्स के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे है। आज की इस वीडियो में अगेन आपके सामने कुछ ट्रेड्स करूंगा और डेफिनेटली सारे के सारे ट्रेड्स विन करूंगा इस तरीके की मार्केट में, जिसके लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि ऐसी मार्केट अगर हो तो फिर आप ट्रेड करें, बिल्कुल भी नहीं, जिसमें लंबी लंबी विक्स हों और इस तरीके से गैप अप में या गैप डाउन में और इस तरीके से मार्केट मूव कर रही हो तो आप ट्रेड करें, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा आपने गुड मार्केट में ट्रेड्स करनी है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे नीचे की ट्रेड वाला कर दिया। ट्रेड थोड़ी सी ऊपर लगी है लेकिन प्राइस को इस पॉइंट के नीचे आना है, क्योंकि कलर वाइज कैंडल वाइज की मेरी प्रेडिक्शन जो है वो सिर्फ रेड की कैंडल की है। वाई? क्योंकि इसकी क्लोजिंग हुई है नियरेस्ट यहाँ पे सेलर द्वारा की साइड से, रिएक्शंस के मुताबिक ऑलरेडी सेलर्स है और राउंड नंबर ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद था, जिसकी वजह से नीचे की ट्रेड की। लेकिन अब मैंने ऊपर की ट्रेड वाला कर दी। ओके, मैंने ऊपर की ट्रेड क्यों कर दी है, किस वजह से कर दी है? क्योंकि दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो इसके हाई को ब्रेक करके न्यू हाई इसने क्रिएट किया हुआ है। ओके, सेकंड कंफर्मेशन इसमें यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हाई टू लो रेशियो बायर्स की फेवर में है। सेकंड कंफर्मेशन के मोमेंटम अगर आप देखते हैं टू कैंडल्स में वो भी यहाँ पे बायर्स की फेवर में है। थर्ड कंफर्मेशन दिस अपर विक शोइंग अस स्ट्रांगली बायर्स कॉन्फिडेंस, बायर्स का कॉन्फिडेंस इतना है कि बायर्स का यहाँ पे फुली कंट्रोल हो चुका है। आई मीन ओके, थर्ड कंफर्मेशन ये थी कि यहाँ पे जो है ना एक राउंड नंबर भी जो ना था। ओके, और मार्केट यहीं पे इसको फुली रिस्पेक्ट करे, चाहे बॉडी क्रॉस करे या क्लोजिंग दे, लेकिन मार्केट इसको इजीली रिस्पेक्ट कर रही है, फुल रिस्पेक्ट कर रही है इस राउंड नंबर को। चारों कंफर्मेशन यहाँ पे बायर्स वाला की फेवर में थी और कैंडल का रिएक्शन जो आ रहा था वो भी यहाँ पे सिर्फ बायर्स की फेवर में था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे ऊपर ट्रेड वाला कर दी। ट्रेड नंबर 2 है आई थिंक। और इसके बाद नेक्स्ट ट्रेड जो मैं प्लेस करने वाला हूँ दोस्तों वो यहाँ पे जो है दोबारा से सेलर्स वाला की ट्रेड वाला मैंने प्लेस कर दी। ओके, और प्राइस को हर हाल में मेरे इस एंट्री पॉइंट के नीचे की क्लोजिंग भी देनी, जितनी बायर्स का दिखाएंगे लेकिन बायर्स की पावर यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि प्राइस को हर हाल में मेरे इस पॉइंट के नीचे की क्लोजिंग देनी है। ओके, और पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेलर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग है। ओके, और बाकी कैंडल के रिएक्शन वगैरह जो आ रहा था वो भी सेलर्स वाला की फेवर में था। और यहीं पे अगर आप देखते हैं तो इसी पॉइंट्स पे सेलर्स वाला ऑलरेडी जो है ना मौजूद है। एक रेजिस्टेंस लेवल भी था, राउंड नंबर भी यहाँ पे था। ओके, और मोमेंटम भी यहीं से जो ना नीचे की तरफ आया। काफ़ी दोस्त कहेंगे कि ये तो ग्रीन रेड रेड ग्रीन का है, अगर ऐसा है तो फिर तो नेक्स्ट कैंडल पे मुझे यहाँ पे ग्रीन में ट्रेड करनी चाहिए ना, लेकिन मैं तो यहाँ पे दोबारा से रेड की करूंगा, क्योंकि सेलर जरा इतने स्ट्रांग है कि इस कैंडल के बाद भी दोस्तों यहाँ पे सेलर्स ही रहने वाले हैं। ओके, इसलिए ज़रूरी नहीं कि जो है ना FFLLC जो भी होता है, डोंट नो जो भी है वट एवर, तो उसमें जो है ना ज़रूरी नहीं कि एक ग्रीन रेड या ग्रीन रेड रेड ग्रीन को ही जो है ना मार्केट फॉलो करे, बिल्कुल भी जो है ना नहीं। ओके, बाइनरी को इतना आसान वो नहीं है कि एक जो है ना ग्रीन रेड बनेगा तो उसी को फॉलो करेगी, बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा है तो इसके बाद तो यहाँ पे ग्रीन की कैंडल ही बननी चाहिए, लेकिन ग्रीन की कैंडल बिल्कुल भी नहीं बनेगी, बल्कि यहाँ पे की कैंडल वगैरह बनेगी और प्राइस हर हाल में मेरे इस एंट्री पॉइंट के नीचे क्लोजिंग देगी। क्या साइकोलॉजी है इसके पीछे की? साइकोलॉजी जस्ट बहुत ही सिंपल है कि ऊपर से स्ट्रांगली सेलिंग का प्रेशर आया, नीचे से सेलर जरा का कॉन्फिडेंस आया। ओके, और इसके अलावा मोमेंटम यहाँ पे टू कैंडल्स में, चाहे लो क्रिएट नहीं किया, लेकिन मोमेंटम यहाँ पे टू कैंडल्स में सेलर्स की फेवर में था। ऑलरेडी यहाँ पे सेलर जरा का जोन था, राउंड नंबर यहाँ पे था। रिएक्शन और रिजेक्शन वगैरह के मुताबिक भी यहाँ पे जो ना सेलर्स वगैरह की फेवर में था, तो कोई पॉसिबिलिटीज यहाँ पे पॉइंट्स की भी नहीं है कि यहाँ पे बायर जरा आएंगे, बिल्कुल भी नहीं। ओके, इसलिए FFLC का रूल्स यहाँ पे बिल्कुल टोटली जो ना फेल होता है यहाँ पे। ओके, इसलिए ज़रूरी नहीं कि अगर एक वो बन गया तो फिर यहाँ पे हर हाल में जो है ना रेड आएगी, ग्रीन रेड रेड ग्रीन, बिल्कुल भी जो ना नहीं। ओके, मैंने दोस्तों दोबारा से यहाँ पे नीचे की ट्रेड वाला कर दी, क्योंकि मार्केट का फ्लो तेजी से नीचे की तरफ मूव कर रहा है। हाई सिल्वर हाई, लो सिल्वर लो, अब प्राइस यहाँ पे क्रिएट करती आ रही है। पहले डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रही थी काफ़ी देर से, लेकिन अब क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे नीचे की तरफ आ रही है। और एक और फजूल सा एक कॉन्सेप्ट है, उसका भी जो ना मैं आपको बताऊंगा कि अगर प्राइस यहाँ पे क्लोजिंग देगी सपोर्ट लेवल पे तो क्या मतलब है कि मुझे यहाँ पे साइन ऑफ रिवर्स होना है? बिल्कुल भी नहीं। इस तरीके से ट्रैप में कुछ ट्रेडर्स, काफ़ी ट्रेडर्स आ जाते हैं कि यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट पे ट्रेड जो है ना क्लोजिंग दी तो मार्केट को यहाँ पे वो समझते हैं वो साइन ऑफ रिवर्स होगी, और अगर रेजिस्टेंस पे देती है तो कहते हैं कि साइन ऑफ रिवर्स होगी। लेकिन जो है ना ये जस्ट एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखना काफ़ी नहीं होता, इसकी साइकोलॉजी को समझना उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहीं से प्राइस आए तो मुझे तो यहाँ पे ऊपर की ट्रेड वाला करनी चाहिए थी साइन ऑफ रिवर्स की, लेकिन मैंने तो यहाँ पे कंटिन्यू कर दी है। इवन के ट्रेड तो यहाँ तक आई है, प्राइस तो यहाँ तक गई है ना। ओके,
तो मैंने ट्रेड नंबर 6 जो है दोबारा से यहाँ पे प्लेस कर दी। ओके, ज्यादातर ट्रेडर क्या करेंगे कि यहाँ पे अगर आई है प्राइस क्योंकि सपोर्ट से टकराई है ना, तो मार्केट को साइन ऑफ रिवर्स होना चाहिए। ओके, लेकिन मैंने तो यहाँ पे नीचे की ट्रेड वाला कर दिया और हर हाल में प्राइस को यहाँ पे नीचे ही आना होगा और ग्रीन में नहीं बल्कि रेड की कैंडल में फॉर्म देना यहाँ पे बनेगी। ओके, मैंने दोस्तों नीचे की ट्रेड वाला क्यों प्लेस कर दिया, किस वजह से प्लेस कर दी, इसलिए जस्ट एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की उतनी अहमियत है, इंपॉर्टेंस है मार्केट में, चाहे बाइनरी ऑप्शन है, स्टॉक मार्केट है और इसके अलावा फॉरेक्स मार्केट है, सब में जो है इसकी इंपॉर्टेंस है। लेकिन जो है ना एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल इनफ नहीं है, इसके अलावा भी बाकी आपको सारा कुछ पता होना चाहिए, देन आपने ट्रेड वाला करनी है। लास्ट के सेकंड्स में आए दोस्तों, लेकिन प्राइस हर हाल में मेरे पॉइंट के नीचे की क्लोजिंग देगी ही देगी। ओके, और श्योर हूं अपनी इस ट्रेड के लिए। लास्ट के सेकंड में आई प्राइस हर हाल में मेरे इस एंट्री पॉइंट पे रही, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट आएगा, प्राइस यहाँ पे मेरे इस पॉइंट के पे क्लोजिंग दी, जितना ऊपर आई, लेकिन एनालिस्ट के मुताबिक यहाँ पे प्राइस को इस पॉइंट पे आना था, तो इस पॉइंट पे ही जो ना प्राइस यहाँ पे आई। ओके, अभी यहाँ पे रिजल्ट आएगा कि प्राइस यहाँ पे इक्वल रही या प्रॉफिट में गई या फिर इक्वल हुई। ओके, तो यहाँ पे प्राइस इक्वल ही रही, इक्वल रही तो 7वीं ट्रेड्स भी बनती है। तो मैं यहाँ पे ट्रेड नंबर 7 भी जो ना यहाँ पे प्लेस करने वाला हूँ। ओके, बैक टू बैक यहाँ पे ट्रेड्स वगैरह की, तो इस ग्रीन ये तो खैर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी निकल गई, खैर आई डोंट नो कि बल्कि यहाँ पे जो ना ओके इसके बाद ही जो ना नेक्स्ट कैनल पे मैं यहाँ पे ट्रेड वाला करूंगा, अदरवाइज इसी पे ट्रेड वाला करनी थी। इस कैनल के खत्म होने के बाद नेक्स्ट कैनल जो दोस्तों बनने वाली है वो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ जो है ना अब बायर्स की ट्रेड साथ जाऊंगा, आई मीन बायर्स की ट्रेड वाला करूंगा। ओके, नेक्स्ट कैनल में मैंने सिर्फ बायर्स की ट्रेड प्लेस करनी है और इस पे प्लेस कर दी, और ये आपके सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा जबरदस्त यहाँ पे जो इसने स्पीड दिखाई है, जो रिएक्शंस वाला दिखाया है, जो रिजेक्शंस वाला यहाँ पे देखने को मिली है, तो ये आपके सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा ये पॉइंट हेल्पफुल साबित होगा। इस पॉइंट को आप चाहें तो अगेन एंड अगेन जो है ना यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए ये कैंडल आई यहाँ पे रेजिस्टेंस पे, तो क्या मतलब है कि मुझे यहाँ पे साइन ऑफ रिवर्स करना चाहिए था, जैसे कि अक्सर ट्रेडर वगैरह करते हैं, लेकिन साइन ऑफ रिवर्स करता तो यहाँ पे तो ट्रेड को लॉस, लेकिन मैंने यहाँ पे रिवर्स करने की वजह साइन ऑफ कंटिन्यू कर दिया है। ओके, एग्जांपल यहाँ पे आपने मेरी ट्रेड में देखी और यहाँ पे देखी, इसलिए जस्ट एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल देखना काफी नहीं होता। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके अलावा साइकोलॉजी भी तो कोई चीज है, साइकोलॉजी भी तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए साइकोलॉजी का आपको पता होना चाहिए। मैंने दोस्तों यहाँ पे ऊपर की ट्रेड क्यों प्लेस कर दी, किस वजह से प्लेस कर दी, क्योंकि यहाँ पे बायर्स वगैरह जो ना काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एकदम से जो रिएक्शन आया और रिजेक्शन है, जो स्पीड आई, इस स्पीड की मैं बात कर रहा होता हूं, तो वो स्पीड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, बायर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि अगले कैंडल में हर हाल में यहाँ पे बायर्स को आना था। इस रिएक्शन की बात कर रहा था, ये जो एकदम से स्पीड आती है, इस स्पीड की बात कर रहा हूं। इवन के रेजिस्टेंस पे क्लोजिंग थी, इवन के राउंड नंबर था, इवन के सारा कुछ यहाँ पे जो ना था, सेलर्स वाले एक्टिव थे, उसके बावजूद यहाँ पे बायर्स की ट्रेड वाला की और बायर्स ही गए। ओके, और मोमेंटम भी यहाँ पे जो ना ऊपर की तरफ था, और मोमेंटम वगैरह भी, और हाई टू लो रेशियो, बॉडी वीक रेशियो वगैरह, एवरी कंफर्मेशन यहाँ पे बायर्स वाला की फेवर में थी, जिसकी वजह से ऊपर की ट्रेड वाला की और मार्केट आपने यहां पे देखा लास्ट के माइक्रो सेकंड में आई, इक्वल रही, लेकिन सेलर्स की कैंडल वगैरह बनी मेरे एनालिस्ट के मुताबिक। यहां पे बायर्स वगैरह की कई और बायर्स ही यहां पे गए क्योंकि उसको जाना था, और बायर्स वगैरह ही यहां पे जो ना आए। ओके, तो ये थी आज की वीडियो। 1 महीना आई थिंक हो चुका है, तो मैं वीडियोस वगैरह नहीं अपलोड कर पाया क्योंकि मैं पर्सनल वर्क्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, जिसकी वजह से यूट्यूब चैनल पे मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था और एक्टिव नहीं हूँ। आज जस्ट जो है ना मैं थोड़ा सा फ्री हुआ था, सोचा जल्दी से वीडियो वगैरह बना के शेयर करूँ, लेकिन ये है कि मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह हफ्ते में 1 या 2 वीडियोज़ वगैरह जो है ना मैं अपलोड करूँ। और ट्रेडिंग्स वगैरह खैर जैसे मुझे टाइम मिलता है, खैर मैं ट्रेड्स वगैरह करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बाइनरी ऑप्शन में, फॉरेक्स में, और इसके अलावा जो है ना क्रिप्टो वगैरह में भी ट्रेड्स वगैरह मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बिटकैट पे। तो खैर ये थी आज की वीडियो, और मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले सीख लें, समझ लें, मुझसे ना किसी से सीखें ज़रूर। और क्योंकि ज़ाहिर बात है हर बंदे का जो है ना बाहर बंदा बहुत ही ज़्यादा मेहनत से पैसे कमाता है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि डायरेक्ट आके डिपॉजिट वगैरह करे, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइसर बिल्कुल भी नहीं हूँ। दिस वीडियो इज ओनली जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। ओके, इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले दोस्तों इसको सीखें, इसको समझें, देन आए और फिर आके यहाँ पे ट्रेड्स वगैरह करें। अदरवाइज जो है ना बिल्कुल भी नहीं। स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है क्योंकि बाइनरी ऑप्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग किस्म का कॉन्फिडेंस मांगता है। इसमें इमोशनल की गेम्स तकरीबन 60-70% आपके इमोशनल बीच में यहाँ पे जो ना आ जाते हैं। इमोशनल को मस्ट आपने जो ना कंट्रोल रखना है। ओके, ये नहीं कि आपने आए, आपने वीडियो देखी और यहाँ पे ट्रेड्स वगैरह लगाने शुरू कर दी रियल पे,
दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी और फिर जो है ना यहाँ पे लॉस करके बैठ जाएंगे। ऐसे कोई गलती आपने नहीं करना। इससे अच्छा यही है कि सबसे पहले आप किसी रियल मेंटर से सीखें, खुद से सीखें, अदरवाइज किसी रियल मेंटर से सीखें, समझे, जब स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस हो देन आए और फिर आके यहाँ पे जो ना ट्रेड ज़्यादा करें। अदरवाइज गलती से नहीं, बाय मिस्टेक भी नहीं। आपको बस यार मेरी ट्रेड्स बहुत आसान लग रही होंगी, लेकिन इसके पीछे की जो है ना कितना ज़्यादा मेहनत है, कितने एफर्ट्स है, मेरे जो सब्सक्राइबर है वो खैर ऑलरेडी जानते हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स वगैरह। इसलिए मैं यही कहूँगा, अगर मुझ जैसा सिंपल मुझ जैसा यहाँ पे आके ट्रेड वगैरह कर सकता है बाइनरी ऑप्शन को चैलेंज करके, तो फिर आप क्यों नहीं ट्रेड वगैरह कर सकते। ओके, एवरीथिंग पॉसिबल इन द वर्ल्ड। ठीक है, मैं एग्री करता हूँ कि बाइनरी ऑप्शन 100% नहीं है, 1000%, 1 करोड़% बिल्कुल भी नहीं है, बट मेरा कॉन्फिडेंस लेवल होता है 1000% या 1 करोड़%, क्योंकि कुछ भी 100% नहीं होता। 80%, 85%, 90% जो है ना कह सकते हैं, नॉट 100%। लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना दोस्तों होना चाहिए कि मार्केट की ऐसी की तैसी मार्केट को देख के इजीली जज कर ले, इजीली समझ जाए कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी फॉर्म हो सकती है। ओके, तो बाकी यही है कि मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले सीखें, समझें और फिर आएँ और फिर यहाँ पे जो है ना ट्रेड्स वगैरह करें, अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं। और उसके लिए मेरा सेकंड एडवांस लेवल का कोर्स अवेलेबल है, बट कोर्स की प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा सीखें, समझें और फिर यहाँ पे ट्रेड्स करें, अदरवाइज नहीं। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और मैंने यहाँ पे बैक टू बैक 6-7 ट्रेड्स आई थिंक यहाँ पे की। और अगर आप यहाँ पे चाहें तो टाइमिंग वाला नोट करना चाहें, नोट कर सकते हैं। लैपटॉप की टाइमिंग वाला हर चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि क्या आगे में मैंने ट्रेड्स की भी हैं या, और इसलिए आप देखें कि वॉइस भी साथ में मैंने की है या बाद में कर रहा हूँ, वो चीज़ भी नोट कर सकते हैं। कोई मैंने कहीं से एडिटिंग तो नहीं कर दी, कहीं से मैंने वीडियो को स्किप तो नहीं कर दिया, कहीं से कुछ छुपा तो नहीं रहा। एवरी कंफर्मेशन, एवरीथिंग, हर चीज़ दोस्तों आप यहाँ पे नोट कर सकते हो और बिल्कुल आपको नोट करना चाहिए। दुनिया के किसी भी कंट्री से मेरी वीडियोज़ वगैरह अगर आप यहाँ पे जो ना देख रहे हैं देन ओके। बाकी ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट। और हाँ, पिछली वीडियो में ऑडियंस का काफ़ी सारा प्यार मिला, उसके लिए दिल की गहराइयों से मैं थैंक्स करता हूँ तमाम ऑडियंस का, अपने तमाम सब्सक्राइबर का और अपने तमाम स्टूडेंट्स का। और दिल से मेरी दुआ है अल्लाह पाक सबको बहुत बहुत ज़्यादा कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम आमीन। इंशाल्लाह मिलता हूँ नेक्स्ट ऐसी। और हाँ, लास्ट में दोबारा से मैं कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद इसको लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट ऐसी ही किसी वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल हो। के टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।